इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होती, वो अपने आप में पूरी कहानी होती हैं। 9 मार्च एक ऐसी ही तारीख है जिसमें जीत की भी गूंज है, राजनीति की भी और अपनी पहचान बनाने की भी। और यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। आइए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक तारीख 9 मार्च सिख इतिहास की एक ऐसी विरासत बन गई जो सदियों के उतार चढ़ाव को अपने अंदर समेटे हुए है। तो हम बात कर रहे हैं 9 मार्च की। भई ये कोई आम तारीख नहीं है। सिख इतिहास के लिए तो इसका महत्व कुछ और ही है। जरा सोचिए, एक ही तारीख और वो अलग अलग जमानों को जोड़ देती है, शाही जीतों से लेकर आज के दौर के राजनीतिक संघर्षों तक। ये एक धागे की तरह है जो इतिहास के जरूरी मोतियों को एक माला में पिरोता है। तो अब चलिए सीधे चलते हैं उस सबसे ड्रामेटिक घटना पर जो खालसा की सैन्य ताकत के शिखर को दिखाती है। बात है साल 1783 की और इस कहानी के दो हीरो हैं, जस्सा सिंह आहलूवालिया और सरदार बघेल सिंह। इन दोनों की लीडरशिप ने मिलकर एक ऐसा कमाल कर दिखाया जो सच कहूं तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी, बहुत तेज और एकदम सटीक। खालसा फौजों ने क्या किया? सबसे पहले मोरी गेट तोड़ा, फिर दिल्ली के जो खास इलाके थे जैसे हौज खास और सब्जी मंडी, उन पर अपना कंट्रोल जमाया। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। इस एक पल की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। मुगल सल्तनत का दिल, लाल किला और उसकी शान पर निशान साहिब का लहराना, ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, नहीं, ये तो सत्ता के बदलने का एक खुला ऐलान था। और ये जीत इतनी बड़ी थी, इतनी जबरदस्त थी कि उस वक्त के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सरदार बघेल सिंह को 3 लाख रुपए देने पड़े। अब जरा सोचिए, उस जमाने में 3 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम रही होगी। और उन पैसों का जो हुआ वो और भी कमाल का था। उस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली में उन कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों की जमीन खरीदने और उन्हें बनाने में किया गया जो आज भी हम देखते हैं। तो देखिए कैसे 18वीं सदी की एक सैन्य जीत आज की एक जीती जागती विरासत से जुड़ गई। अच्छा, तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। मतलब अब हम मिलिट्री की जीत से निकलकर मॉडर्न पॉलिटिक्स के ज्यादा पेचीदा मैदान में दाखिल हो रहे हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि 9 मार्च की तारीख कैसे सदियों तक अहम बनी रही। 1783 की दिल्ली फतह से शुरू होकर 1846 में ब्रिटिश अग्रीमेंट तक, फिर 1946 में पहचान से जुड़ा एक जरूरी प्रस्ताव, 1966 में पंजाब राज्य का बनना और फिर 1985 में वो बैन। एक ही तारीख पर हर बार कहानी बिल्कुल अलग। अब आते हैं 1846 पर। इसी 9 मार्च को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट आया। लाहौर दरबार और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ जिसने असल में पंजाब के पूरी तरह से विलय की जमीन तैयार कर दी। और यहाँ से इतिहास ने एक नई करवट ली। और फिर देखिए, ठीक 100 साल बाद 1946 में शिरोमणि कमेटी ने इसी तारीख को एक और बड़ा कदम उठाया। एक प्रस्ताव पास किया गया। ये एक अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान पर जोर देने का एक बहुत ही अहम पल था। इसके ठीक 20 साल बाद 1966 में फिर से 9 मार्च, इसी दिन भाषा के आधार पर आज के पंजाब राज्य के गठन का ऐलान किया गया। ये पंजाबी सूबा आंदोलन की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन ये भी सच है कि इस फैसले का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध भी हुआ, जिसमें मुरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। और फिर कहानी 1985 में एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर आ पहुंचती है। इस साल की 9 मार्च की तारीख एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो एक गंभीर दौर की याद दिलाती है। हुआ ये कि इसी दिन भारत सरकार ने पंजाब में विदेशियों के आने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी जो मानवाधिकार संस्थाएं थीं, उनके भी पंजाब में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। ये कदम उस वक्त के तनाव और उस अलगाव को साफ साफ दिखाता है। तो इतनी सारी अलग अलग घटनाएं और एक ही तारीख, इन सबको एक साथ रखने पर आखिर तस्वीर क्या बनती है? चलिए इस तारीख की विरासत को समझने की एक कोशिश करते हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये इस तारीख के बदलते मतलब को दिखाता है। देखिए, 1783 में ये तारीख बाहरी दुनिया पर एक बड़ी सैन्य जीत का सिंबल थी, और वहीं 20वीं सदी में आते आते यही तारीख देश के अंदर राजनीतिक और पहचान से जुड़े संघर्षों की गवाह बन गई।
तो आखिर में सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है, 9 मार्च की असली विरासत क्या है? क्या ये सिर्फ जीत का दिन है, या अपनी पहचान को जोर शोर से बताने का दिन, या फिर संघर्षों की याद दिलाने वाला दिन? शायद इसकी असली विरासत इन तीनों के मिले जुले रूप में ही है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता।